बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कठोपनिषद नचिकेता और यम उपाख्यान चल रहा है। अध्याय 1 बल्ली 2 और श्लोक 14। सर्वातीत वस्तु विषयक प्रश्न। अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा अधर्मादन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। जो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है और जो भूत एवं भविष्यत से भी अन्य है, ऐसा आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिए। जो धर्म यानी शास्त्रीय धर्मानुष्ठान, उसके फल तथा कर्ता करण आदि कारकों से अन्यत्र पृथक भूत हैं तथा जो अधर्म से भिन्न है और कृत कार्य तथा अकृत कारण, इस प्रकार इस कार्य कारण स्थूल सूक्ष्म प्रपंच से भी पृथक हैं। यही नहीं, भूत अर्थात बीते हुए, भव्य आगामी तथा वर्तमान काल से भी अन्यत्र हैं। तात्पर्य यह है कि जो तीनों कालों से परिच्छिन्न नहीं है, ऐसी जिस संपूर्ण व्यवहार विषय से अतीत वस्तु को आप देखते हैं वह मुझसे कहिए। इस प्रकार पूछते हुए नचिकेता से पूछी हुई वस्तु तथा उसके अन्य विशेषण को बतलाने की इच्छा से यमराज ने कहा। ओंकारोपदेश। ओंकारोपदेश। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्षु जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। ओम, यही वह पद है। समस्त वेद जिस पद अर्थात गमनीय स्थान का अविभाग यानी एक रूप से आमनन प्रतिपादन करते हैं, समस्त तपों को भी जिसके लिए कहते हैं, अर्थात वे जिस स्थान की प्राप्ति के लिए हैं, जिसकी इच्छा से गुरुकुल वास रूप ब्रह्मचर्य अथवा ब्रह्म प्राप्ति में उपयोगी कोई और साधन करते हैं, उस पद को जिसे कि तू जानना चाहता है, मैं संक्षेप में कहता हूँ। ओम, यही वह पद है। यह जो ओम है, यानी जो ओम शब्द का वाच्य और ओम ही जिसका प्रतीक है, वही वह पद है जिसे तू जानना चाहता है। इसलिए एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म, एतद्धेवाक्षरं परम्, एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है। इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसका हो जाता है। यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है। यह अक्षर उन दोनों ही का प्रतीक है। इस अक्षर को ही यही उपास्य ब्रह्म है, ऐसा जानकर जो पर अथवा अपर जिस ब्रह्म की इच्छा करता है उसे वही प्राप्त हो जाता है। यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म हो तो वह केवल जाना जा सकता है और यदि अपर ब्रह्म हो तो प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतद् आलम्बनं परम्, एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही पर आलम्बन है। इस आलम्बन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। यह ओमकार रूप आलम्बन ब्रह्म प्राप्ति के गायत्री आदि सभी आलम्बनों में श्रेष्ठ यानी सबसे अधिक प्रशंसनीय है। पर और अपर ब्रह्म विषयक होने से यह आलम्बन पर और अपर रूप है। तात्पर्य यह है कि इस आलम्बन को जानकर साधक ब्रह्मलोक अर्थात परब्रह्म में स्थित होकर महिमान्वित होता है
तथा अपर ब्रह्म में ब्रह्मत्व को प्राप्त होकर ब्रह्म के समान उपासनीय होता है। उपर्युक्त अन्यत्र धर्मात् इत्यादि श्लोक से नचिकेता द्वारा पूछे गए सर्व विशेष रहित आत्मा के तथा मंद और मध्यम उपासकों के लिए अपर ब्रह्म के प्रतीक और आलंबन रूप से ओमकार का निर्देश किया गया। अब जिसका आलंबन ओमकार है, उस आत्मा के स्वरूप का साक्षात निर्धारण करने की इच्छा से यह कहा जाता है आत्मस्वरूप निरूपण। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह विपश्चित मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है और ना तो किसी अन्य कारण से ही उत्पन्न हुआ है और ना स्वतः ही कुछ अर्थांतर रूप से बना है। यह अजन्मा, नित्य, सदाशिव वर्तमान, शाश्वत, सर्वदा रहने वाला और पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नहीं मरता। यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता और ना मरता ही है। उत्पन्न होने वाली अनित्य वस्तु के अनेक विकार होते हैं। यहाँ आत्मा में सब विकारों का प्रतिषेध करने के लिए न जायते म्रियते वा ऐसा कहकर सबसे पहले उनमें से जन्म और विनाश रूप आदि और अंत के विकारों का निषेध किया जाता है। कभी लुप्त न होने वाले चैतन्य रूप स्वभाव के कारण आत्मा विपश्चित यानी मेधावी है तथा यह आत्मा कहीं से अर्थात किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है और न अर्थांतर रूप से स्वयं अपने से ही हुआ है। इसलिए यह आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्वत यानी क्षय रहित है, क्योंकि जो अशाश्वत होता है वही क्षीण हुआ करता है और जो शाश्वत है इसलिए पुराण भी है, यानी प्राचीन होकर भी नवीन ही है। क्योंकि जो पदार्थ अवयवों के उपचय अर्थात मेल से निष्पन्न किया जाता है वही इस समय नया है, ऐसा कहा जाता है। जैसे घड़ा, किंतु आत्मा उससे विपरीत स्वभाव वाला है, अर्थात वह पुराण यानी वृद्धि रहित है। क्योंकि ऐसा है इसलिए शास्त्रादि द्वारा शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता, उसकी हिंसा नहीं होती, अर्थात शरीर में रहकर भी वह आकाश के समान निर्लिप्त ही है। हंता चेन्मन्यते हंतुम हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला उसे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते, क्योंकि यह ना तो मारता है और ना मारा जाता है। ऐसे प्रकार के आत्मा को भी जो देह मात्र को ही आत्मा समझने वाला किसी को मारने वाला पुरुष यदि किसी को मारने का विचार करता है, यह सोचता है कि मैं इसे मारूंगा तथा दूसरा मारे जाने वाला भी यह समझकर कि मैं मारा गया हूँ अपने आत्मा को मारा गया मानता है, तो वे दोनों ही अपने आत्मा को नहीं जानते। क्योंकि आत्मा अविकारी है इसलिए वह मार नहीं सकता और आकाश के समान अविकारी होने से ही मारा भी नहीं जा सकता। अतः धर्म अधर्म आदि रूप संसार अनात्मज्ञ से ही संबंध रखता है, ब्रह्मज्ञ से नहीं। क्योंकि श्रुति प्रमाण और युक्ति से भी ब्रह्मज्ञानी द्वारा धर्म अधर्म आदि नहीं बन सकते, तो फिर मुमुक्षु पुरुष आत्मा को किस रूप से जानता है। इस पर कहते हैं अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। यह अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा जीव की हृदय रूप गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है।
आत्मा अणु से भी अणु अर्थात श्यामक आदि सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्मतर तथा महान से भी महान यानी पृथ्वी आदि महत् परिमाण वाले पदार्थों से भी महत्तर है। संसार में अणु अथवा महत् परिमाण वाली जो कुछ वस्तु है वह उस नित्य स्वरूप आत्मा से ही आत्मवान अर्थात स्वरूप सत्ता युक्त हो सकती है। आत्मा से परित्यक्त हो जाने पर वह सत्ता शून्य हो जाती है। अतः यह आत्मा ही अणु से अणु और महान से महान है, क्योंकि नाम रूप वाली सभी वस्तुएं इसकी उपाधि हैं। यह आत्मा ही ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की गुहा हृदय में निहित है, अर्थात अंतरात्म रूप से स्थित है। देखना, सुनना, मनन करना और जानना, ये जिसके लिंग हैं, उस आत्मा को अक्रतु निष्काम पुरुष अर्थात जिसकी बुद्धि दृष्ट अथवा अदृष्ट बाह्य विषयों से उपरत हो गई है, क्योंकि जिस समय ऐसी स्थिति होती है उसी समय मन आदि इंद्रियां, जो कि शरीर को धारण करने के कारण धातु कहलाती हैं, प्रसन्न होती हैं। सो इन धातुओं के प्रसाद से वह अपने आत्मा की कर्म निमित्तक वृद्धि और क्षय से रहित महिमा को देखता है, अर्थात इस बात को साक्षात जानता है कि मैं यह हूँ। ऐसा जानकर फिर वह शोक रहित हो जाता है। अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषों के लिए यह आत्मा बड़ा दुर्विज्ञेय है, क्योंकि आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। वह स्थित हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सब ओर पहुँचता है। मद से अर्थात हर्ष से युक्त और मद से रहित उस देव को भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है। आसीन अवस्थित अर्थात अचल होकर भी वह दूर चला जाता है तथा शयन करता हुआ भी सब ओर पहुँचता है। इस प्रकार वह आत्मा देव, शमद और अमद यानी हर्ष सहित और हर्ष रहित विरुद्ध धर्म वाला है। अतः जानने में न आ सकने के कारण उस मदयुक्त और मद रहित देव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है। यह आत्मा हम जैसे सूक्ष्म बुद्धि विद्वानों के लिए ही सुविज्ञेय है। स्थिति, गति तथा नित्य और अनित्य आदि अनेक विरुद्ध धर्म रूप उपाधि वाला तथा विपरीत धर्मयुक्त होने से यह चिंतामणि के समान विश्व रूप सा भासता है। अतः मेरे सिवा उसे और कौन जानने योग्य है। ऐसा कहकर उसकी दुर्विज्ञेयता दिखलाते हैं। इंद्रियों का शांत हो जाना शयन है। शयन करने वाले पुरुष का इंद्रिय जनित एक देश संबंधी विज्ञान शांत हो जाता है। जिस समय ऐसी अवस्था होती है उस समय केवल सामान्य विज्ञान होने से वह सब ओर जाता हुआ सा जान पड़ता है, और जब वह विशेष विज्ञान में स्थित होता है तो स्वरूप से अविचल रहकर भी मन आदि उपाधियों वाला होने से उन मन आदि की गतियों में जाता हुआ सा जान पड़ता है। वस्तुतः तो वह यही रहता है तथा अब यह भी दिखलाते हैं कि उस आत्मा के ज्ञान से शोक का अंत हो जाता है। अशरीरम शरीरेश्वन वस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न सोचते। जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। आत्मा अपने स्वरूप से आकाश के समान है, अतः देव, पितृ और मनुष्यादि शरीरों में अशरीर है। अनुवस्थित अवस्थिति रहित यानी अनित्यों में अवस्थित, नित्य अर्थात अविकारी है तथा महान है। किससे महान है? इस प्रकार महत्व में इतर की अपेक्षा होने की शंका करके कहते हैं कि उस विभु अर्थात व्यापक आत्मा को जानकर यहाँ आत्मा शब्द अपने से ब्रह्म की अभिन्नता दिखाने के लिए लिया गया है, क्योंकि आत्मा शब्द प्रत्येगात्म विषय में मुख्य है। ऐसे उस आत्मा को यही मैं हूँ ऐसा जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार के आत्मवेदता में शोक बन ही नहीं सकता।
यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञेय है तो भी उपाय करने से तो सुविज्ञेय ही है। इस पर कहते हैं आत्मा आत्म कृपा साध्य है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। आत्मा आत्म कृपा साध्य है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुष्वाम। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। यह आत्मा प्रवचन अर्थात अनेकों वेदों को स्वीकार करने से प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं है। न मेधा यानी ग्रंथार्थ धारण की शक्ति से ही जाना जा सकता है और न केवल बहुत सा श्रवण करने से ही जाना जा सकता है। तो फिर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? इस पर कहते हैं यह साधक जिस अपने आत्मा का वर्ण प्रार्थना करता है उस वर्ण करने वाले आत्मा द्वारा यह आत्मा स्वयं ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात उससे ही यह ऐसा है इस प्रकार जाना जाता है। तात्पर्य यह है कि केवल आत्मलाभ के लिए ही प्रार्थना करने वाले निष्काम पुरुष को आत्मा के द्वारा ही आत्मा की उपलब्धि होती है। किस प्रकार उपलब्ध होता है? इस पर कहते हैं उस आत्मकामी के प्रति यह आत्मा अपने पारमार्थिक स्वरूप अर्थात अपने यथात्म्य को विवृत प्रकाशित कर देता है। इसके सिवा दूसरी बात यह भी है आत्मज्ञान का अनधिकारी। ना विरतो दुश्चरितान् ना शांतो ना समाहिताः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। जो दुष्चरित्र प्रतिषिद्ध कर्म यानी श्रुति स्मृति से अविहित पाप कर्म से अविरत अनुपरत है, वह नहीं। जो इंद्रियों की चंचलता के कारण अशांत यानी उपरति शून्य है, वह भी नहीं। जो असमाहित अर्थात जिसका चित्त एकाग्र नहीं है, जो विक्षिप्त चित्त है, वह भी नहीं। तथा समाहित चित्त होने पर भी उस एकाग्रता के फल का इच्छुक होने के कारण जो अशांत चित्त है, जिसका चित्त निरंतर व्यापार करता रहता है, वह पुरुष भी इस प्रस्तुत आत्मा को केवल आत्मज्ञान द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। अर्थात जो पाप कर्म और इंद्रियों की चंचलता से हटा हुआ तथा समाहित चित्त और उस समाधान के फल से भी उपशांत मना है, वह आचार्यवान साधक ही ब्रह्म ज्ञान द्वारा उपर्युक्त आत्मा को प्राप्त कर सकता है। किंतु जो साधक ऐसा नहीं है, उसके विषय में श्रुति कहती है यस्य ब्रह्म छत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ओदन अर्थात भात हैं तथा मृत्यु जिसका उपसेचन अर्थात शाकादि हैं, वह जहाँ है उसे कौन अज्ञ पुरुष इस प्रकार अर्थात उपर्युक्त साधन संपन्न अधिकारी के समान जान सकता है। संपूर्ण धर्मों को धारण करने वाले और सबके रक्षक होने पर भी ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों वर्ण जिस आत्मा के ओदन भोजन हैं तथा सबका हरण करने वाला होने पर भी मृत्यु जिसका भात के लिए उपसेचन अर्थात शाकादि के समान है अर्थात भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं है, उस आत्मा को जहाँ की वह है
ऐसा कौन पूर्वोक्त साधनों से रहित और साधारण बुद्धि वाला पुरुष है जो इस प्रकार उपर्युक्त साधन संपन्न पुरुष के समान जान सके। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ कठोपनिषद भाष्ये प्रथमाध्याये द्वितीयवल्ली भाष्यं समाप्तम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली पूरी हो चुकी है। अध्याय 1 चल रहा था। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।